हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एल लंबाई की एक छड़ एक किनारे पर जड़ी हुई है और एक समान कोणीय वेग से क्षैतिज तल में घुमाई जा रही है। यदि स्थिर किनारे से एल भागे 4 तथा 3L/4 दूरी के बिंदुओं पर छड़ में जो तनाव है वो है क्रमशः T1 और T2। तो पहला ऑप्शन है T1 ज्यादा है T2 से, दूसरा ऑप्शन है T2 ज्यादा है T1 से, तीसरा ऑप्शन है T1 T2 बराबर है और चौथा ऑप्शन है T1 T2 में संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि छड़ वामावर्ती घूम रहा है या दक्षिणावर्त। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा देखिए, समझिए एक चीज को। अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वृत्ति गति कर रहा है वो, ठीक है। मान लीजिए एक एम द्रव्यमान का वस्तु है, इस तरीके से एम द्रव्यमान का, और ये एक वृत्त में घूम रहा है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए आर है। अभी इस क्षण पर इसकी गति जो है वो वी मान लीजिए, तो इसको केंद्र की तरफ एक बल चाहिए। क्योंकि ये वस्तु अभी के लिए इस क्षण पर वी गति से घूम रहा है, तो इसको केंद्र की तरफ जो बल चाहिए उसको हम एफ अगर बोल दें, तो ये एफ कम से कम होना चाहिए, मतलब ये बराबर होना चाहिए एम वी का वर्ग भागे आर के। अगर ये एम वी के वर्ग भागे आर से ज्यादा या एम वी के वर्ग भागे आर से कम है तो वस्तु वृत्ति गति में घूम ही नहीं सकता। वस्तु जो है यहाँ पे एम द्रव्यमान का, अगर उसको वृत्त में घूमना है तो इसको हमें उसके केंद्र की तरफ उसके ऊपर हमेशा ही बल लगाना पड़ेगा लगातार, एम वी का वर्ग भागे आर। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हम ले लेते हैं एक छड़, इस तरीके से एक छड़ है। क्या कर रहा है ये मान लीजिए कि क्षैतिज में ओमेगा से वृत्ति गति कर रहा है। यहां पे एक सूत्र भी मैं बता देता हूं आपको कि जो v है उसको लिख सकते हैं हम आर ओमेगा। अगर m द्रव्यमान का केंद्र के परितः कोणीय वेग ओमेगा है तो v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां केंद्र से x दूरी पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं इस तरीके से। इस छोटे से टुकड़े का द्रव्यमान मान लीजिए dm है, इसकी लंबाई क्या है dx। अब देखिए, जो यहां पे छड़ है उसका कुल द्रव्यमान मान लीजिए m है और उसकी कुल लंबाई मान लीजिए l है। तो द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई को आप लैम्डा बोल सकते हो m भागे l। तो देखिए इस dm द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं dm बराबर लैम्डा dx। ये लिखा जा सकता है m dx भागे l। तो dm का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। आप अगर ध्यान से देखो तो ये dm जो द्रव्यमान है वो इधर से इस तरीके से v गति से चल रहा है। v को आप लिख सकते हो x ओमेगा के बराबर, तो ये v का मान है। तो बताइए इस dm द्रव्यमान को केंद्र की तरफ बल तो चाहिए ही घूमने के लिए। जो ये वाला हिस्सा है, लाल वाला हिस्सा, ये मान लीजिए इसके ऊपर इधर की तरफ t बल लगाता है। वहीं जो ये वाला हिस्सा है ये dm के ऊपर मान लीजिए इधर की तरफ t डैश बल लगा रहा है। तो यहां पे t ऋण t डैश जो होगा, जो कि है केंद्र की तरफ बल, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए एम वी का वर्ग भागे आर, मतलब dm v का वर्ग मतलब x ओमेगा का वर्ग भागे r मतलब x। तो यहां से t ऋण t डैश को बोल सकते हैं, क्या है ये dm की जगह पे रख दीजिए m भागे l dx गुणे x ओमेगा का वर्ग। तो यहां से आपको मिल रहा है t ऋण t डैश बराबर, इधर देखो आप m भागे l ओमेगा का वर्ग x dx। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं dt। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो dm द्रव्यमान बहुत ही कम है और dx बहुत ही छोटा है। तो छोटे से दूर के लिए मान लीजिए जो तनाव बल में परिवर्तन हुआ है वो बहुत छोटा है, dt बोल दिया उसको। तो t ऋण t डैश को छोटा सा बोल दिया t dt। तो यहां से dt का मान लिख सकते हो आप m ओमेगा का वर्ग भागे l x dx। दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिए, दोनों तरफ का समाकलन कर दिया। देखिए जब x का मान l है, इधर देखो आप, यानी कि यहां पे, तो इसके आगे तो कोई द्रव्यमान है नहीं, तो वहां पे तनाव बल तो शून्य है। जब x का मान l है पूरा लंबाई, तो यहां पे तनाव बल तो शून्य है। तनाव बल बताइए आएगा क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि उसके आगे का जो द्रव्यमान है वो वृत्ति गति करे केंद्र की तरफ उसको बल देने के लिए।
तो जब x का मान l है तो तनाव बल शून्य होना चाहिए। वहीं जब x का मान ये x है, कोई एक दूरी, उस अवस्था में तनाव बल t मान लीजिए। तो t का मान लिखोगे आप, अगर आप t का परिमाण लिखो, चिन्ह भूल जाओ, परिमाण, तो ये हो जाएगा m ओमेगा का वर्ग भागे l गुणे l का वर्ग ऋण x का वर्ग, और यहां नीचे 2 आएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि स्थिर किनारे से l भागे 4 और 3l भागे 4 पर तनाव T1 T2 है। तो जब x का मान l भागे 4 है तो तनाव का मान T1 है। तो इसको यहां पे डाल के निकाल सकते हैं। देखिए t का मान हो जाएगा T1 बराबर m ओमेगा का वर्ग भागे 2l, और यहां है l का वर्ग ऋण x का वर्ग, मतलब l का वर्ग भागे 16। ये कितना हो जाएगा, m ओमेगा का वर्ग l भागे 2, और अंदर आएगा 15 भागे 16। ये हो गया T1। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि 3l भागे 4 दूरी पर T2 है। इसमें रख दीजिए x बराबर 3l भागे 4, उस अवस्था में तनाव T2 है। तो T2 मिलेगा आपको, T2 बराबर m ओमेगा का वर्ग भागे 2l गुणे l का वर्ग ऋण x का वर्ग, मतलब 3l भागे 4 का वर्ग। तो यहां से आपको मिल रहा है T2 का मान, T2 बराबर m ओमेगा का वर्ग भागे 2l गुणे l का वर्ग, उभयनिष्ठ हो गया, 1 ऋण 9 भागे 16। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपको m ओमेगा का वर्ग l भागे 2, और यहां मिल रहा है अंदर 7 भागे 16। ये हो गया T2। क्योंकि जो 7 भागे 16 है सीधे सीधे वो कम है 15 भागे 16 से, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो T1 है वो ज्यादा है T2 से। T1 क्या है, ज्यादा है T2 से। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।